ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपस्थित सभी मातृशक्ति भद्रपुरुषों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय में बहुत सारे प्रश्न और उत्तर हैं। पहले के 3 अध्यायों में ईश्वर, जीव, प्रकृति, उनके पारस्परिक संबंध, उनके निर्माण की प्रक्रिया आदि के विषय में बतलाया गया था। और उसके बाद चौथे अध्याय में बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से, आख्यायिकों और कथानकों के माध्यम से उन्हीं सिद्धांतों को समझाने के लिए बहुत सारे सूत्र थे। अब ये जो 5वां अध्याय है, इसमें अनेक तर्कों के द्वारा सांख्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। क्योंकि इसमें तर्क हैं, इसलिए सैद्धांतिक प्रश्न भी हैं और उन सैद्धांतिक प्रश्नों में बहुत सारी चीजों का निरूपण भी होता जाता है। तो इसलिए हम आज इस अध्याय का जो परिचय है वो प्राप्त करेंगे और उसके बाद सूत्र पाठ हम कल से शुरू करेंगे ताकि आपको इस अध्याय को समझने में आसानी रहेगी। तो इस अध्याय में जो इसका प्रारंभ है वो मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुतितश्चेति। श्रुति वेद के प्रमाण से भी स्पष्ट होता है कि शुभ कर्मों के द्वारा अंतःकरण पवित्र करके साधक आत्म साक्षात्कार करता है। तो एक प्रश्न किया गया कि मंगलाचरण आदि की क्या आवश्यकता है, क्यों करना है। तो उसका समाधान करते हुए कपिल मुनि कहते हैं कि मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुतितश्चेति। शिष्टाचार के कारण से, उसका फल देखे जाने के कारण से और वेद प्रतिपादित होने के कारण से किया जाता है। यहां शुभ कर्मों का फल शुभ ही होता है। यदि हम अच्छा फल चाहते हैं तो हमें कर्म भी अच्छे करने चाहिए। और वेद में कर्म और उनके फल का सिद्धांत जो है वो सर्वविदित है। अनेकानेक मंत्र जिन्हें हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं उनमें भी कर्म और उनके फलों के सिद्धांत के विषय में बतलाया गया है। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का जो प्रथम मंत्र है, जिसे हम स्वस्ति वाचन में पाठ करते हैं, ओम ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय ध्वमग्न्या इंद्राय भागम प्रजावती रनमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशतमाघशं सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् भव्वीर यजमानस्य पशून् पाई। इस मंत्र में श्रेष्ठतमाय कर्मण, ये जो बात कही गई है कि श्रेष्ठतमाय कर्मणे, हमारे कर्म कैसे हों? श्रेष्ठ हों, हमारी प्रवृत्ति श्रेष्ठ कर्मों की ओर हो। और इसी प्रकार से यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में भी यही कहा गया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि जीवन पर्यंत हम शुभ कर्मों को करते हुए, श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि कर्मों के बंधन से छूटने का उपाय जो है वो कर्मों को ही करके होता है। अगर हम कर्मशील नहीं रहेंगे तो हम कर्मों के बंधन से कभी छूटेंगे नहीं।
कर्म के द्वारा ही, पर हमें ये दिशा निर्धारित करनी पड़ती है कि हमारे कर्म कौन से हों जिनसे हम कर्मों के बंधन से छूट जाएं। कर्मों के बंधन से छूटने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो भी हैं तो आखिर कर्म ही, और उनका भी फल है, लेकिन उनकी दिशा जो है वो सामान्य कर्मों से भिन्न है, इसलिए उनका फल भी भिन्न होता है। तो यहाँ पर कहा शुभ कर्मों का फल भी शुभ ही होता है। यदि हम अच्छा फल चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म भी करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, यही मंगलाचरण है। मंगल माने शुभ, आचरण माने आचरण करना। तो शुभ आचरण करेंगे तो उसका फल भी हमको कैसा मिलेगा? शुभ मिलेगा। आगे कहा कि श्रुति अर्थात वेद से, शिष्ट लोगों के आचरण से तथा शुभ कर्म का फल शुभ प्राप्त होने से मंगल का आचरण जो है वो शुभ कर्म का आचरण या मंगलाचरण करना चाहिए। प्रकृति पुरुष के स्वरूप का बोध कराना भी मंगलाचरण है। तो जिन कर्मों के द्वारा हम लोग जो अभी पढ़ते आ रहे हैं पिछले 3 अध्यायों में, अविद्या का त्याग करना, अविद्या से जनित अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनका त्याग करना, अविद्या के कारण से जनित जो हमारे वैर भाव हैं, असत्य बोलने की प्रवृत्ति है, चोरी की प्रवृत्ति है, ब्रह्मचर्य न पालने की प्रवृत्ति है, बहुत सारा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, आदि जो भी प्रवृत्तियां हमारे उन्नति के मार्ग में बाधक हैं उनको छोड़ना, और जो उन्नति के मार्ग में साधक हैं उन प्रवृत्तियों को धारण करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए, उन्नति के लिए प्रयत्नशील होना, ये भी क्या है? मंगलाचरण है। क्योंकि मंगल का आचरण कर रहे हैं तो मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण का अर्थ हमने रूढ़ कर लिया है इस रूप में कि किसी भी कार्य के आरंभ में जो श्लोक बोले जाते हैं उसको हम समझते हैं मंगलाचरण, वो भी है, लेकिन मंगलाचरण का उतना ही अर्थ नहीं है, अपितु अच्छा कार्य करना भी मंगलाचरण ही कहलाता है। इसलिए सबको मंगल आचरण ही करना चाहिए, श्रेष्ठ आचरण ही करना चाहिए, अच्छा आचरण ही करना चाहिए। अब यहाँ फिर शंकाएं की गई हैं कि ईश्वर का जगत कर्तव्य, ईश्वर ने संसार को बनाया, वो इस संसार का अधिष्ठाता है, नियामक है। इसमें बहुत सारी शंकाएं की गई हैं सूत्रों के माध्यम से। जैसे कर्म का फल ईश्वर देता है तो फल की प्राप्ति में प्रधान कारण कर्म है, उससे फल मिल जाएगा, तो ईश्वर की क्या आवश्यकता है? अब यहां पर एक प्रश्न उपस्थित किया है कि ईश्वर फल देता है, क्या ईश्वर अपनी इच्छा से फल दे देता है, या उसका फल देना जो है वो जीव के किए हुए कर्म पर निर्भर है? अगर कर्म के अनुसार ही फल मिलता है तो फिर ईश्वर की जरूरत क्या है? और अगर ईश्वर फल दे रहा है तो फिर उसमें नियम कैसा है? इस तरह की शंकाएं इसमें की गई हैं। तो यदि ईश्वर फल देता है तो स्वार्थ की भावना से फल देता है तो ईश्वर स्वार्थी हो जाएगा, राग से ग्रसित हो जाएगा, और यदि परार्थ की भावना से, परोपकार की भावना से फल देता है तो वह लौकिक परोपकारी पुरुषों के समान परोपकारी राजा महाराजा की तरह ईश्वर हो जाएगा। इन शंकाओं का भी सूत्रकार ने समाधान किया है कि राग आदि के बिना भी ईश्वर की सिद्धि होती है, अर्थात ईश्वर अधिष्ठाता तो है, लेकिन उसके अधिष्ठातृत्व में संदेह करना इस रूप में कि वो राग से या द्वेष से या परोपकार की भावना से फल देता है, ये ठीक नहीं है। न रागा धृते तत्सिद्धि प्रति नियत कारणत्वात्। यहाँ पर इसका समाधान करते हुए आगे सूत्रकार ने बतलाया है कि प्रत्येक मूल कारण अपने स्वरूप में व्यवस्थित है, यह एक निश्चित व्यवस्था है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। संसार का उपादान कारण मूल प्रकृति है जो अचेतन है, और अचेतन होने के कारण से बिना किसी चेतन की प्रेरणा के उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो ये बात निश्चित है कि जो प्रकृति है मूल रूप में उसका स्वभाव कैसा है? अचेतन है, और अचेतन जो वस्तु है उसमें चेतन की प्रेरणा के बिना प्रवृत्ति हो नहीं सकती। तो नित्य स्वभाव के कारण से, स्वभाव और इसकी कारणता के कारण से ईश्वर जो है वो जब इसमें प्रवृत्ति करता है प्रकृति में, तब वो सृष्टि के रूप में परिवर्तित होती है।
तो चेतन ईश्वर जो प्रकृति का प्रेरणा देने वाला है वो भी किस प्रकार से देता है? स्वभाववश प्रेरणा देता है। यानी जो स्वामी जी ने भी लिखा है कि सृष्टि की रचना करना ईश्वर का क्या है? स्वभाव है, और ईश्वर स्वभाव से सृष्टि की रचना करता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए उसका कोई उसमें राग है, उसको किन्हीं प्राणियों के साथ में, जीवधारियों के साथ में या आत्माओं के साथ में द्वेष है, उनको वो कर्मफल भोगने के लिए या उनको नाना प्रकार के कष्ट भोगने के लिए जानबूझ के संसार में भेजता है, ऐसा नहीं है। या उनके फल भुगताने के लिए, मोक्ष कराने के लिए परोपकार की भावना से भेजता है, ऐसा भी नहीं है। ये परोपकार, राग, द्वेष आदि जो चीजें हैं ये सब सांसारिक जीवों में घटित होते हैं, परमात्मा में ये सब घटित नहीं होते। परमात्मा जो इस सृष्टि का निर्माण करता है वो स्वभाववश करता है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में भी इसका प्रमाण मिलता है कि सृष्टि के बनाने में मात्र ईश्वर ही कारण नहीं है, अपितु जीवों के द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्म भी हैं। अब आगे एक और बात बतलाई कि ईश्वर तो स्वभाव से सृष्टि का निर्माण करता है, लेकिन इस सृष्टि के निर्माण में केवल और केवल ईश्वर ही कारण नहीं है, इसमें और भी कारण है। एक कारण तो उपादान कारण जो प्रकृति है, जो इसका मूल कारण है, जिससे ये बना है, जो पदार्थ भाग है। और दूसरा जो प्रकृति और ईश्वर है, केवल उनको ही अगर मान लिया जाए तो भी बात नहीं बनती। तो प्रकृति तो मूल उपादान है, जैसे घड़े का कारण मिट्टी, लेकिन संसार में सुखी दुखी, अंधे बहरे, लूले लंगड़े तरह के जो मनुष्य पैदा होते हैं या अन्य जो जीव अलग अलग शरीरों में पैदा होते हैं, ये क्यों होते हैं फिर? तो इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इस संसार के बनने में ईश्वर कारण है निमित्त, जो अपने स्वभाव से संसार को बनाता है। प्रकृति कारण है उपादान, जिसके द्वारा इस संसार की रचना होती है। और इसमें एक और कारण है, वो है जीवात्माओं के विभिन्न कर्म। अगर जीवात्माओं के कर्म न हो तो संसार के निर्माण का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। आपको पहले भी यह बतलाया गया था पिछले अध्यायों में कि इस संसार का प्रयोजन क्या है? इस सृष्टि के निर्माण का प्रयोजन है जीवों के लिए भोग और अपवर्ग की व्यवस्था करना। जब भोग और अपवर्ग की व्यवस्था करना इस सृष्टि का उद्देश्य है, तो फिर हमें यह समझ में आता है कि अगर जीवों के कर्म हो ही ना तो उनके भोग नहीं बनेंगे, और जब उनके भोग नहीं होंगे तो फिर इस सृष्टि का प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। इसलिए इस सृष्टि के निर्माण में, संसार के निर्माण में 3 कारण हमारे समझाए गए हैं। पहला ईश्वर जो निमित्त कारण है, प्रकृति जो उपादान कारण है, और जीवों के शुभ अशुभ कर्म जो उनके नाना प्रकार के शरीरों के धारण करने का कारण है। और इस प्रकार से परमात्मा जो है वो उनके लिए जैसे उनके कर्म है वैसे ही फल की व्यवस्था प्रकृति से जगत बनाकर करता है। ये ईश्वर का स्वभाव है। जगत का मूल उपादान कारण प्रकृति है, वह ईश्वर के सामर्थ्य से जगत रूप में परिवर्तित होती है। इस संसार को ही प्रकृति के समान उपादान क्यों न मान लिया जाए? फिर प्रश्न किया, इसमें क्या दोष आएगा? तो इसका वर्णन करते हुए बतलाया है कि यदि ईश्वर को इस संसार का उपादान कारण मान लिया जाएगा तो सब जगत में ईश्वर का रूप होना चाहिए, क्योंकि जो गुण उपादान कारण में होते हैं वे ही गुण उससे बने हुए पदार्थ में आते हैं। आपको पिछले अध्यायों में यह बात बतलाई गई थी कि इस संसार के प्रत्येक प्राणी में और प्रत्येक पदार्थ में जो शरीरधारी जीव हैं और जो इस संसार के पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों का जब आप विश्लेषण करेंगे तो उनमें आपको त्रिगुणात्मक प्रकृति दिखाई देगी। आप उसको और ज्यादा सूक्ष्मता से एनालाइज करते चले जाइए। किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ आप संसार का उठा लीजिए, उसको आप एनालाइज करना शुरू कीजिए, उसको और छोटा और सूक्ष्म उसको एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि उन पदार्थों में
प्रकृति के जो त्रिगुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो कम या अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। व्यक्तियों में भी आप देख सकते हैं, पशु पक्षियों में भी देख सकते हैं, वनस्पतियों में भी देख सकते हैं, और संसार के जो धात्विक आदि पदार्थ हैं, जो खनिज प्रकृति से, पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, उन सब पदार्थों को जब आप विश्लेषण करेंगे, अग्नि वायु आदि का भी जब आप विश्लेषण करेंगे, तो ये सारे के सारे पदार्थ भी कैसे हैं? त्रिगुणात्मक हैं। इनकी सबकी जो निर्मिति है वो कैसी है? त्रिगुणात्मक। क्यों है ऐसा? क्योंकि इनका जो मूल उपादान है, वो उपादान कारण क्या है? त्रिगुणात्मक है। और उपादान के त्रिगुणात्मक होने के कारण से इन पदार्थों में भी ये तीनों गुण देखे जाते हैं। अगर हम ईश्वर को इस संसार का उपादान कारण माने, तो फिर ईश्वर का जो आनंद आदि गुण है वो सारे संसार में दिखाई देना चाहिए, चेतनत्व सारे संसार में दिखाई देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सारा का सारा संसार जो कैसा है? जड़ है, चेतन नहीं है। और जड़ होने के कारण से, चेतना का गुण न होने के कारण से, आनंद का गुण न होने के कारण से, ज्ञान का गुण न होने के कारण से इस संसार का उपादान कारण परमात्मा को नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार के बहुत सारे ईश्वर के विषय में तर्क किए गए हैं और उन तर्कों का इसमें उत्तर दिया गया है, जिसे हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। फिर आगे आत्मा भोक्ता है इस संसार में। आत्मा का रोल क्या है? वो भोक्ता के रूप में है। चेतन ईश्वर और अचेतन प्रकृति का विवेचन करने के साथ चेतन जो जीवात्मा है, जो भोक्ता है, उसके विषय में लिखा है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के योग से जीवात्मा सुख दुख आदि का अनुभव करता है। अंतःकरण का बाह्य जगत के साथ सीधा संपर्क नहीं होता, बाह्य विषय से ज्ञानेंद्रियों का सीधा संपर्क होता है। वे उस विषय को मन तक पहुंचा देती हैं। मन अहंकार को तथा अहंकार बुद्धि को विषय प्रदान करता है। बुद्धि विषयाकार होकर आत्मा को समर्पित करती है। इस प्रकार आत्मा अनुकूल प्रतिकूल उपस्थित विषयों से सुख दुख आदि का अनुभव करता है। तो ये जो हमारा शरीर है, इसमें जैसे कल हमने पंच कोशों का वर्णन किया था कि इस शरीर में 5 कोश हैं। कौन कौन से? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इन 5 कोशों की जो गति बतलाई थी, या जिस प्रकार से इसमें ज्ञान का परस्पर संपादन होता है, आदान प्रदान होता है, उसके विषय में भी तीसरे अध्याय में बतलाया गया था कि इंद्रियां बाह्य विषय का ग्रहण करती हैं और बाह्य विषय का ग्रहण करके मन को देती हैं। मन अहंकार को देता है, अहंकार बुद्धि, और बुद्धि फिर आत्मा को उसकी सूचना देता है, और जिसे वो अपने अनुकूल पाता है, आत्मा उसमें सुख का अनुभव करता है, और जिसे अपने प्रतिकूल पाता है, उसमें आत्मा जो है वो दुख का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से ये आत्मा का और मन बुद्धि और जो अहंकार है और इंद्रियों के द्वारा उसके विषयों का ग्रहण किया जाना, उसके विषय में बतलाया गया। बुद्धि विषयाकार होकर आत्मा को समर्पित हो जाती है और इस प्रकार से सुख दुख का आत्मा अनुभव करता है। त्रैतवाद का ज्ञान शब्द प्रमाण वेद से प्रेरिता ईश्वर भोक्ता जीव और भोग्या प्रकृति के स्वरूप का बोध प्रत्यक्ष अनुमान शब्द आदि प्रमाणों से होता है। अब आगे इसमें अध्याय में बतलाया गया है कि किस प्रकार से, हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि तीसरे अध्याय में और दूसरे अध्याय में बतलाया गया था कि जो इस संसार में प्रकृति, परमात्मा और जीव हैं, इनके क्या रोल हैं। तो उसमें बतलाया था कि परमात्मा जो है वो प्रेरिता है, प्रेरक है, वो सिर्फ प्रेरणा का काम करता है। तो वो प्रकृति को प्रेरणा देता है जिससे सृष्टि निर्मित होती है। और प्रकृति क्या है? ये भोग्य सामग्री है। प्रकृति जीवों के भोग और अपवर्ग की क्या है? सामग्री है, उसका साधन है। और जीवात्मा कौन है इसमें? जीवात्मा इसमें भोक्ता है, जो अपने नाना प्रकार के कर्मों के फलों के रूप में भोगों को भोगता है और नए कर्मों को करके फिर उनसे अपने आगे के जो फल हैं उनका निर्माण करता है। तो इस प्रकार से इनके बारे में बतलाते हुए फिर आगे बतलाया है कि न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्य भावात्, अर्थात अल्पज्य जीवात्मा। अब यहाँ वेद की रचना के विषय में भी बात आई है कि वेद की रचना किसने की। ये प्रश्न एक बड़ा जटिल प्रश्न है जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है
लोग पूछते हैं वेद की रचना किसने की है, मनुष्य ने की है या भगवान ने की है। आर्य समाज और ऋषि दयानंद को मानने वाले सभी लोग क्या कहते हैं, वेद अपौरुषेय हैं। बाकी हिंदू संस्कृति में भी इस बात को माना जाता है, हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म में भी इस बात को माना जाता है कि वेद कैसे हैं, भगवान की वाणी है। वो इस रूप को मानते तो हैं, अब वो कितना जानते हैं कितना नहीं जानते वो अलग विषय है, लेकिन मानते सभी यही हैं कि जो वेद है वो क्या है, अपौरुषेय हैं। अब यहाँ इस बात को प्रमाणित किया गया है कि ये जो वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी पुरुष मानव की संरचना नहीं है, ये स्पष्ट यहाँ पर किया गया है कि अल्पज्य जीव जो है वो वेद की रचना नहीं कर सकता। वेद की शब्दानुपूर्वी अपरिवर्तनशील नित्य हैं। वेद मंत्रों में आए हुए शब्दों को आगे पीछे या उन शब्दों के स्थान पर समानार्थक शब्द प्रयोग नहीं हो सकता। अग्नि के लिए पावक शब्द भी आता है, तो अग्निमीले पुरोहितम मंत्र में अग्नि के स्थान पर पावक शब्द का प्रयोग करके पावक मीडे पुरोहितम इस तरह से मंत्र को नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि वहां पर जो अर्थ है वो यौगिक अर्थ है, वो केवल लौकिक या गौणिक अर्थ नहीं है, वो वहां पर यौगिक अर्थ है, रूढ़ अर्थ नहीं है। और रूढ़ अर्थ न होने के कारण से अगर हम अग्नि की जगह पे पावक कर देंगे तो वहां पर अग्नि के जो अन्य अर्थ इस मंत्र में आते हैं, उन मंत्रों को, जिसमें अग्नि का एक अर्थ यहाँ पर ईश्वर है, अग्नि का एक अर्थ यहाँ पर पुरोहित है, अग्नि का एक अर्थ यहाँ पर नेता है, अग्नि का एक अर्थ यहाँ पर राजा है, और अग्नि का एक अर्थ यहाँ पर भौतिक अग्नि भी है। तो इतने सारे जो अर्थ होते हैं वो सारे के सारे अर्थों का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वेद के मंत्रों में जो शब्द आए हैं और जिस प्रकार से उन शब्दों को रखा गया है, जिस प्रकार से उनका शब्द विन्यास है, और जो गायत्री आदि छंद हैं वेदों के, इन छंदों में इस प्रकार से वेदों के जो शब्द हैं उनको रखना पहली चीज। दूसरी चीज, सृष्टि के आदि में इतना एक्यूरेट ज्ञान होना ये किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है, क्योंकि हम परंपरा से देखते हैं कि मनुष्य जो है वो किसी से सीख करके ही ज्ञान प्राप्त करता है। अगर मनुष्य के बच्चे को सिखाया ना जाए तो वो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आप चाहे कितने ही बड़े विद्वान का बच्चा क्यों ना हो, उस बच्चे को आप कुछ सिखाइए मत, 5 वर्ष तक आप कुछ नहीं सिखाएंगे तो 5 वर्ष तक वो कुछ भी नहीं सीखेगा। आप 10 वर्ष तक नहीं सिखाएंगे, वो 10 वर्ष तक भी कुछ भी नहीं सीखेगा। कारण क्या है कि मनुष्य के बच्चे को जब तक सिखाया ना जाए तब तक वो सीख नहीं सकता। तो इसलिए सृष्टि के आदि में जिन वेदों की रचना हुई, और जो लोग इस बात का तर्क देते हैं कि उन्होंने इन वेदों को धीरे धीरे जानकारी बढ़ाते बढ़ाते बना लिया होगा, तो उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, या ऋषि को प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पर, कि बढ़ाते बढ़ाते कहाँ से? बढ़ती वो चीज है जो पहले होती है, जो चीज है ही नहीं वो बढ़ेगी कैसे? तो इसलिए जब सृष्टि के आदि में ज्ञान था ही नहीं तो ज्ञान आया कहाँ से? और वो भी अगर बढ़ाई का सिद्धांत हो तो हम देख रहे हैं संसार में 2 तरह का ज्ञान होता है। एक है जिसको अद्वैय ज्ञान कहा जाता है, और दूसरा है जिसको सदावृत ज्ञान कहा जाता है। सदावृत मतलब एवर चेंजिंग, एवर इंप्रूविंग, और अद्वैय मतलब जो एब्सोल्यूट है, जिसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं संभव होता है। तो अद्वैय ज्ञान जो है वो कभी भी उसमें किसी इंप्रूवमेंट की संभावना, जैसे गोल चक्र बन गया, अब गोल से ज्यादा आप उसे क्या इंप्रूव करोगे? तो वो परफेक्ट है, जो परफेक्ट होता है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तो वेदों का जो ज्ञान है वो परफेक्ट है, वो सृष्टि नियमों के अनुकूल है, ईश्वर के नियमों के अनुकूल है। वो साइंस अर्थात जो वैज्ञानिक जितनी भी खोजें होती हैं आज तक, कोई भी वैज्ञानिक ऐसी कोई खोज नहीं कर पाया है जो वेद के बताए हुए के विरुद्ध हो। अर्थात संसार में कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो वेद में न हो और वेद में उसके प्रतिकूल प्रतिपादन किया गया हो। तो इसलिए जब हम ये सब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वेदों का जो ज्ञान है वो मानव द्वारा निर्मित ज्ञान नहीं हो सकता है। ये ज्ञान केवल और केवल परमात्मा के द्वारा ही प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आगे बतलाया, इसलिए वेद नित्य परमात्मा का नित्य ज्ञान है, इस कारण इसे अपौरुषेय कहते हैं। सृष्टि के आदि में ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में ईश्वर प्रेरणा देता है, जिससे प्रेरित होकर ऋषियों के मुख से वेद राशि प्रकट होती है। साधारण अवस्था में युक्त जीवात्मा वेद की रचना नहीं कर सकता, किंतु मुक्त जीवात्मा भी वेद की रचना नहीं कर सकता।
क्योंकि मुक्त जीवात्मा भी अल्पज्ज ही होता है। इसलिए मुक्त जीवात्माओं के द्वारा भी जो ये सृष्टि के आदि में ऋषियों के द्वारा जो वेदों की रचना होती है वो भी क्या है, ईश्वर की प्रेरणा से होती है, ईश्वर की प्रेरणा के बिना नहीं हो सकती। तो अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि ईश्वर कैसे प्रेरणा कर सकता है, ईश्वर के तो मुख नहीं है, ईश्वर के तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है ना, वेद के मंत्रों में भी अपाणी पादो। तो यहाँ पर उनको ये समझना चाहिए, इस बात को ग्रहण करना चाहिए कि जो परमात्मा उन्हीं बिना हाथ पैरों के इतने बड़े संसार को बना देता है, केवल अपनी प्रेरणा से जो प्रकृति में ऐसे विक्षोभ उत्पन्न कर देता है जिससे पंच तत्वों का और पंच तत्वों से इतने बड़े ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, तो उसके लिए ऋषियों के हृदय में ज्ञान प्रकट करना तो बहुत सामान्य बात है, उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए जैसे एक तरफ परमात्मा अपनी प्रेरणा से इस सृष्टि का निर्माण करता है प्रकृति के द्वारा, उसी प्रकार से जो शुद्धांतःकरण जीवात्मा ऋषि होते हैं, उन ऋषियों के हृदय में सृष्टि के आदि में परमात्मा ये वेद ज्ञान रूपी राशि प्रकट करता है, और उसके बाद परंपरा से ये राशि, ये वेद ज्ञान जो है वो सृष्टि के अंत तक चलता रहता है। लोग इसको ग्रहण करते रहते हैं और इसके द्वारा अपने जीवन में नाना प्रकार के सुखों को, सिद्धियों को प्राप्त करते रहते हैं। ये वेद ज्ञान ही इस संसार से छूटने का मार्ग है। अब आप एक चीज इसके और भी समझिए, ये वेद का मार्ग जो है ये परमात्मा के द्वारा दिया गया है। इसमें एक और प्रमाण ये है कि वेद के मार्ग द्वारा इस संसार से छूटा जा सकता है। तो जो इस संसार में ही पैदा हुआ है वो इस संसार से छूटने की बात कैसे बताएगा? तो ये कॉन्सेप्ट बिना उसके आ ही नहीं सकता जो इस संसार के आदि और अंत दोनों को जानता हो। और इस संसार में कोई भी जीवित व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जहां इस सृष्टि का आरंभ हुआ है वहां से पैदा हो और जहां इस सृष्टि का अंत होता है वहां तक जीवित बना रहे। तो इससे भी ये बात पता चलती है, और जैसा कि वेद का मंत्र हम लोग रोज बोलते हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, समवर्तताग्रे, वो परमात्मा जो था वो इस सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व भी विद्यमान था। वो परमात्मा जो इस सृष्टि के पूर्व होने से विद्यमान था वही इस बात को जानता है कि इस सृष्टि से कैसे छूटा जा सकता है। इस प्रकृति के जो तीन तत्व, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में ये त्रिगुणात्मक प्रकृति जो जीवात्मा के साथ में संलग्न हो जाती है अविवेक के कारण से, इस अविवेक के कारण संलग्न हुई प्रकृति से कैसे छूटा जा सकता है और फिर परमात्मा के आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, ये केवल वही बता सकता है जो इस सृष्टि से क्या हो, पहले भी विद्यमान हो और बाद में भी विद्यमान हो। इसके अलावा इसको कोई और जान नहीं सकता। तो ऋषियों के हृदय में भी ये जो वेद का ज्ञान प्रकट हुआ ये परमात्मा की कृपा से ही प्रकट हुआ, इसके अलावा इसका और कोई हेतु नहीं हो सकता है। क्योंकि वह मुक्त जीवात्मा भी अल्पज्य होता है, मुक्त होने पर वह सर्वज्ञ या सर्व सामर्थ्य युक्त नहीं होता। पूर्ण ज्ञान युक्त ग्रंथ अल्पज्य, अल्प शक्ति संपन्न मुक्त जीवात्मा नहीं दे सकता है। इस प्रकार से ये प्रूव होता है, ये सिद्ध होता है कि वेद जो है क्या है, अपौरुषेय हैं, वो परमात्मा के ही द्वारा प्रेरित हैं और ऋषियों के अंतःकरण में परमात्मा की प्रेरणा से ही ये प्रकट होते हैं। इसमें ऋग्वेद का मंत्र भी यहाँ पर प्रमाण के रूप में है, तस्मात् यज्ञात् सर्वतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायतः। अर्थात सबके द्वारा एकमात्र उपासनीय उस यज्ञ रूप परमात्मा से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। किससे? उस परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। कौन सा परमात्मा? यज्ञ रूप परमात्मा। तो अब एक प्रश्न बीच में आया था, यज्ञ रूप प्रभु हमारे पर, तो उसका समाधान शायद मिल गया होगा, तो अलग से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, सब जानते हैं। जगत का मूल उपादान कारण जो है वो सत प्रकृति है। जगत का मूल कारण सत्य, रजो और तमोगुण युक्त प्रकृति है। यह अनुमान शब्द प्रमाण आदि से स्पष्ट किया गया है। ये हम लोगों ने दूसरे अध्याय में
इनको प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया गया था कि इस जगत का जो उपादान कारण है वो क्या है, प्रकृति है। इसमें शब्द प्रमाण भी दिया था, इसमें अनुमान प्रमाण भी दिया था, और इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का भी उदाहरण दिया हुआ था। इस विषय को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है, असत का ज्ञान नहीं होता है नर के सींग के समान। यानी जो जैसे वहां पर आदमी के सींग, तो आदमी के सींग होते हैं, नहीं होते। जब आदमी के सींग नहीं होते हैं तो आदमी के सींग का उदाहरण देने का कोई अभिप्राय नहीं होता है। इसी प्रकार से जो लोग ये कहते हैं कि ये प्रकृति जो है, ये जगत जो है असत्य है, मिथ्या है, तो उनका ये कथन कैसा है, गलत है। क्योंकि अगर ये जगत मिथ्या होता तो जीव इसमें अपने कर्मों के फल कैसे भोग सकता था। जैसे स्वप्न में हम जब होते हैं तो स्वप्न में हम बहुत सारा खजाना कई बार इकट्ठा कर लेते हैं। जिन लोगों को दिन में ये इच्छा रहती है कि हमें थोड़ा पैसा मिले कहीं से, तो रात में उनको सपने में बहुत सारा खजाना मिल जाता है। लेकिन वो बहुत सारा खजाना जो रात भर हम इकट्ठा करते रहते हैं, सुबह जब उठते हैं तो ठन गोपाल, कुछ भी हाथ में नहीं होता। तो जो मिथ्या है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, जो है नहीं उसका उसकी उपस्थिति नहीं हो सकती, और जो उपस्थित है उसका अभाव नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि प्रकृति जो है वो वास्तव में है, वो सत्य है, वो मिथ्या नहीं है। और इसलिए जब प्रकृति सत्य है तो उससे बना हुआ ये संसार भी कैसा है, सत्य है, और ये भी मिथ्या नहीं है। इसमें मिथ्या क्या है ये समझना चाहिए। तो उसको समझाया कि मिथ्या इसका साथ जो संयोग है वो मिथ्या है। क्यों? क्योंकि वो दीर्घ काल तक रहने वाला नहीं है। हम अगर उसी को सत्य संयोग समझ करके बैठे रहेंगे, दीर्घकालिक संयोग समझ करके बैठे रहेंगे, तो फिर हमें धोखा हो सकता है। इसलिए इस जगत का जो कारण है, इस जगत का जो प्रयोजन है, और इसका जो वास्तविक रहस्य है, उसको समझते हुए ही इसके साथ में अपना संबंध बनाना चाहिए। तो यहाँ पर रस्सी में सांप आदि का उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण दिए गए थे, आप सबने देखे ही थे। उन सब उदाहरणों के माध्यम से फिर से ये तार्किक विधि से समझाया गया है कि ये जो प्रकृति है ये सत्य है, ये असत नहीं है। और जीवों का अनेकत्व और जीव ब्रह्म की भिन्नता, ये भी यहाँ पर समझाया गया दोबारा से प्रमाणों के द्वारा, कि जीव जो है वो एक नहीं है। जैसा कि प्रश्न किया था कुछ लोगों ने कि जीव एक है अथवा ब्रह्म एकमात्र है और उसी में ये जीव निकलते हैं और उसी में जीव मिल जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इस संसार में इस थ्योरी को मानने वाले हैं कि ये सारे के सारे जीव जो हैं ये ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के फलों को भोग करके ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। जीव अनेक हैं और ब्रह्म एक अलग सत्ता है जो जीव नहीं है, जो न जन्म लेती है न जिसकी मृत्यु होती है। और उसके विषय में क्या गुण बतलाए? क्लेश कर्म विपाकाशयी परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश से, कर्म से, विपाक से, जन्म से, मृत्यु से, इन सब से भिन्न जो पुरुष विशेष है वो कौन है? ईश्वर है। और जो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान आदि इन गुणों से युक्त है वो कौन है? जीव है। जीव अपने कर्मों के फलस्वरूप इस संसार में बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ता है, और आत्म साक्षात्कार हो जाने पर, आत्म ख्याति हो जाने पर उसका प्रकृति के साथ जो संयोग है वो समाप्त हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। परमात्मा कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता है। वो एक अलग सत्ता है जो केवल प्रेरक का काम करती है और इस सृष्टि के नियमों को चलाने के लिए वो प्रेरणा स्वरूप काम करता है। नाद्वैतमात्मनो लिंगात् तद भेदम प्रतीते है। कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। इन सब कारणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि जीवात्मा अनेक हैं, एक नहीं है। इसके बाद और कहा, रसो वै सह यम लब्ध्वा आनंदी भवति। जो तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण देते हुए कहा, परमात्मा चित अर्थात चेतन के साथ आनंद स्वरूप ही है, जबकि जीव केवल चित रूप चेतन है। यही भेद ब्रह्म और जीव को पृथक करता है।
वेद में भी इसको स्पष्ट करते हुए कहा है, द्वा सुपर्णा स्वेजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वाद्वत्य नष्ण्यो विचाकशीति। ये बतलाया है, अर्थात प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो सखा जीव और ब्रह्म बैठे हैं, और वो क्या करते हैं, एक जो जीव है वो इस वृक्ष के फलों को खाता है, और दूसरा जो ब्रह्म है वो केवल देखता रहता है, प्राकृतिक भोगों से पृथक वो निरीक्षण करता रहता है, अर्थात उसका साक्षी रहता है। तो परमात्मा साक्षी है, जीव भोगता है, और प्रकृति जो है वो भोग्य है। इस प्रकार से ये ईश्वर के, जीव के, प्रकृति के नाना प्रकार के जो पारस्परिक संबंध हैं, उनकी जो सत्ताएं हैं और उन सत्ताओं के जो गुण हैं, उन गुणों को इस प्रकरण में, इस 5वें अध्याय में स्पष्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जीवात्मा की जो त्रिविध योनियां हैं, जीवात्मा मनुष्य तथा पशु पक्षी आदि विभिन्न शरीरों को कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है। विविध योनियों शरीरों में रहता हुआ भोगों को भोगता है। इनका विभाग लिखते हुए कहा है कि कुछ देह कर्म देह होते हैं, कुछ उपभोग देह अर्थात भोग योनियां होती हैं, तथा कुछ उभय देह अर्थात उभय योनियां होती हैं। साधारणतया मनुष्य का शरीर उभय देह माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य कर्म भी करता है और फलों को भी भोगता है, इसलिए इसे भोग योनि और कर्म योनि कहा जाता है। पशु पक्षियों के शरीर भोग योनि है, कर्मों का फल भोगने के लिए उन्हें वह शरीर प्राप्त हुआ है, वे उसे सजा के रूप में भोग रहे हैं। जब पूरी हो जाती है तब भोग योनि से छुटकारा होता है। तथा सृष्टि के प्रारंभ में वेद प्रवक्ता जो ऋषि मुनि कर्म योगियों का शरीर कर्म देह अर्थात कर्म योनि कहलाता है, जो परहित के लिए, कर्म करने के लिए निष्काम भाव से शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार शरीरों के 3 विभाग हैं, व्यवस्था कर्म देहोपभोग देहो भय देहा। जड़ चेतन की भिन्नता विषय अनुसार जो यहाँ पर है, न भूत चैतन्यम प्रत्येका दृष्टे सांगत्येपि च सांगत्येपि च, में पुनः सैद्धांतिक मान्यता का उल्लेख करते हैं कि पंच स्थूल भूतों में चेतना नहीं है, क्योंकि इनका मूल कारण प्रकृति जड़ है, अतः उससे बने हुए स्थूल भूत भी जड़ ही हैं। कारण के गुण ही कार्य में आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कारण अचेतन हो और उसका कार्य जो है वो चेतन हो जाए। जैसा कि पहले भी अध्यायों में प्रश्न किए गए थे कि लुईस पास्चर आदि के प्रयोगों का जो हमारे विज्ञान में भी पढ़ाया जाता है, कि उन्होंने ये कोशिश करके देखा था कि गेहूं के चोकर और पसीने में भीगी हुई जो शर्ट है उसमें बांध करके रख दो तो चूहा बन जाता है, लेकिन इस तरह का कोई भी जो प्रयोग है वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि जो जीव जिस विधि से उत्पन्न होते हैं वो उसी विधि से उत्पन्न होंगे। यहाँ पर आप देखिए 4 प्रकार की योनियों के विषय में बतलाया गया था। कौन कौन सी? पहली जो अंडज हैं, दूसरे जो पिंडज हैं, तीसरे स्वेदज हैं, और चौथे उद्भिज हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार की योनियां हैं इस संसार में, और उन्हीं में ये सारा का सारा जो जीव विभाग है वो बटा हुआ है। तो अंडज में वो आते हैं जिनका जन्म अंडे से होता है, पिंडज वो हैं जिनका जन्म सशरीर होता है, और स्वेदज वो हैं जो पसीने से उत्पन्न हो जाते हैं जीवों के शरीर पर, जूं आदि, और उद्भिज वो हैं जो जमीन से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें वृक्ष, वनस्पतियां और अन्य बहुत सारे जीव आ जाते हैं जो बारिश के दिनों में आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से ये 5वें अध्याय में बहुत सारे तर्कों के माध्यम से मुख्य जो विषय वस्तु है वो पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में आ चुकी। अब उस विषय वस्तु को 4थे अध्याय में उदाहरणों के माध्यम से और 5वें अध्याय में तर्कों के माध्यम से समझाया गया है। तो कल से हम इन तर्कों को समझना शुरू करेंगे सूत्रवत, एक एक करके, और उसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। आज मैंने भूमिका के रूप में ये 5वें अध्याय की चर्चा की है। आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।